सुप्रभात। सबसे मेरा कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज कहानी अतिथि की। बहुत समय पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बहेलिया रहता था। वह बहुत निर्दयी था। एक बार उसके घर खाने को भी कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, जाइए जंगल में से कुछ शिकार करके लाइए। 2 दिन से घर में कुछ नहीं पका। बहेलिया जंगल में गया और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। सुबह से शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसे एक कबूतरी दिखाई दी। कुछ क्षण बाद ही तेज वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए बहेलिया एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई, बादल छट गए और आसमान साफ हो गया। तब उस कबूतरी का पति यानी कबूतर अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ उसी पेड़ के शाखा पर आ बैठा। कबूतरी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। कबूतरी ने अपने पति से कहा, पतिदेव, अब मैं आपके हित की बात करती हूँ। यहाँ हमारा निवास है और यह बहेलिया हमारा शरणागत और अतिथि है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसने मुझे बंदी बनाया है, मेरा भाग्य है। दुख भोगने वाले को तो दुख भोगना ही है। इसीलिए मेरे बंधन की बात को भूलकर आप बहेलिये का अतिथिगत स्वागत कीजिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिये के पास आकर कबूतर ने उससे कहा, श्रीमान, आप मेरे अतिथि हैं, अतः मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अतिथि भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा करना हर गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य होता है, हर गृहस्थ प्राणी का कर्तव्य होता है। बहेलिये ने कहा, किसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने का व्यवस्था करो। बहेलिये की बात सुनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़े ही देर में उसके पास सूखी हुई लकड़ियों का ढेर लगा दिया और फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। थोड़ी देर में उसकी कपकपी रुक गई। कबूतर ने बेसब्री से कहा, मेरे पास घर पर आए अतिथि को कुछ खिलाकर ही भेजना चाहिए, पर खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बहेलिये ने कहा, भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान नहीं। श्रीमान, आप चिंता ना करें, मैं अपने आप को आग में डालता हूँ। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। कबूतर ने ऐसा कहा। यह कहकर कबूतर खुद को आग में झोंक दिया। कबूतर का त्याग देखकर बहेलिये को अपने आप पर गलानी होने लगी। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घृणा आने लगी। उसने अपने काम को छोड़ दिया। सोचा, ये सब काम अब मैं नहीं करूँगा। उसने अपने आप को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कबूतरी को बंधन से मुक्त कर दिया। अपने पति देव का आत्मदाह देखकर कबूतरी रोने लगी। जीवन को व्यर्थ मानते हुए उसने अपने आप को भी अग्नि में प्रविष्ट कर दिया। बहेलिया भी घने वन में जाकर कंद मूल फल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी से सीख मिलती है कि हमें अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। थैंक यू। सुप्रभात।